खबरों की शुरुआत करेंगे जीएसटी में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले से। जीएसटी काउंसिल का न सिर्फ कटिहार के व्यवसायियों को बल्कि पूरे देश के व्यवसायियों को इंतजार था। हालांकि इस बैठक में कई ऐसे फैसले आए जिससे व्यवसायियों को काफी राहत मिली, लेकिन कई मामलों में एक बार फिर व्यवसायियों को निराश भी होना पड़ा। इस बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार 177 वस्तुओं की जीएसटी टैक्स को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जबकि ऐसे वस्तुएं भी हैं जिनका टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। साथ ही इस बैठक में लिए गए एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी है कि अब 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर करने वाले व्यवसायियों को अपना रिटर्न 1 महीने के बजाय 3 महीने में भरना होगा। जीएसटी काउंसिल में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए नॉर्थ ईस्टर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जीएसटी कमेटी के कोऑर्डिनेटर अनिल चमरिया ने केबीसी न्यूज को बताया कि मुझे खुशी है कि पूरे देश में व्यापारी वर्ग जो जीएसटी के लगाने के बाद से बहुत अपने को असहज महसूस कर रहा था और व्यापार छोड़ करके जीएसटी रिटर्न फाइलिंग को समझने में ही उसका सारा समय व्यतीत हो रहा था, उनकी दिक्कतों को समझते हुए भारत सरकार ने आज गुवाहाटी में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं और व्यापारी वर्ग को, आम जनता को राहत पहुंचाने का प्रयास किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 228 वस्तुएं जो 28% जीएसटी की स्लैब में आती थी, उसमें अब मात्र 50 वस्तुएं रह गई हैं। 178 वस्तुओं को 28% से घटा करके 18% में ले आया गया है और मात्र 2 वस्तुएं ऐसी हैं जो 28% से घट के 12 में आई हैं। यद्यपि अभी भी कुछ चीज़ों में जैसे सीमेंट में आज भी 28% ही रखा गया है। उचित होता है कि सीमेंट और पेंट जो एक छोटा सा घर भी किसी को बनाना हो तो उसमें लगता है, इनकी दरों में भी कमी की जाती। हम अपनी मांग ये बदस्तूर जारी रखेंगे, लेकिन खुशी है कि हम लोगों ने जो ये 28% घटाने की मांग की थी उस पर पॉजिटिव निर्णय लेते हुए दरें घटाई गई है। कंपोजिट स्कीम में भी हम लोगों ने 75 लाख से मांग 1.5 करोड़ की गई थी, तो पहले उसको 75 लाख से 1 करोड़ किया गया और आज की बैठक में उसको 1.5 करोड़ किया गया है। हम लोगों ने चाहेंगे कि इस सीमा को और बढ़ाने के बारे में भी जीएसटी काउंसिल को सोचना चाहिए। इनवॉइस मैचिंग की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी, उस पर सरकार ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अभी फ़िलहाल सिर्फ GSTR 1 फाइल करने को अनिवार्य कर दिया है। GSTR 2 फाइल नहीं करना पड़ेगा, जिसके चलते इनवॉइस मैचिंग की समस्या फ़िलहाल तो 31 मार्च 2018 तक समाप्त हो जाएगी। इस कदम का भी हम लोग स्वागत करते हैं। एक और बहुत बड़ा कदम जीएसटी काउंसिल ने लिया है, जिसे शायद आम उपभोक्ताओं के लिए तो राहत का माना जाएगा। जो रेस्टोरेंट 7,500 रुपये भाड़े से कम के जो भी होटल में हैं या स्टैंड एलोन इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट हैं, जिनमें पहले 18% या 28% या 5% भी अलग अलग रेट से जीएसटी लगता था, सबों पर जीएसटी घटा करके जो 5% किया गया है, इससे निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। रेस्टोरेंट में खाने का फाइनल बिल सस्ता होगा, किंतु इसकी एक बहुत बड़ी चोट रेस्टोरेंट और होटल ओनर्स पर पड़ने जा रही है, क्योंकि इसका उन्हें इनपुट नहीं मिलेगा। ये इनपुट नहीं मिलना या इसकी जो जीएसटी की चेन है उसको ब्रेक करना जीएसटी की मूल भावना के खिलाफ है। हम लोगों ने जो जीएसटी मिनिस्ट्रियल ग्रुप के चेयरमैन मोदी जी हैं, उनसे पटना में जो हम लोग मिलने गए थे, वहाँ भी हम लोगों ने अनुरोध किया गया था कि रेस्टोरेंट पर जीएसटी की दरें घटाई जाए, किंतु इनपुट को बदस्तूर जारी रखा जाए। इस कदम का हम लोग विरोध करते हैं कि रेट घटनी चाहिए, लेकिन जीएसटी की चेन को ब्रेक नहीं किया जाना चाहिए और इनपुट रेस्टोरेंट होटल ओनर्स को भी पूर्वत मिलना चाहिए, जो जीएसटी रीजन के पूर्व भी वैट में भी मिलता था, सर्विस टैक्स में भी मिलता था। ये जो भी नोटिफिकेशन करने में कुछ समय लगता है, एक टेंटेटिव डेट 15 नवंबर की दी गई है, जो भी आज परिवर्तन किए गए हैं, संभवतः 15 नवंबर से ये सभी लागू माने जाएंगे। भी रिटर्न जो पहले दिसंबर तक ही फिल करना था, उसे बढ़ा करके मार्च तक किया गया है। तो चूँकि GSTR 2 को हटा दिया गया है, इसलिए GSTR 3 भी अगर मार्च तक भी रहता है और GSTR 1 ही फाइल करना पड़े तो ये एक स्वागत का कदम है। पेनल्टी पर बहुत ज़्यादा व्यापारी वर्ग को आक्रोश था
क्योंकि व्यापारी वर्ग आप देखिए कि लगभग 40% व्यापारी ही 3B फाइल कर पा रहे थे, और अगर GSTR 2 को देखें तो 20% ही फाइल कर पा रहे थे। ऐसा नहीं है, व्यापारी वर्ग अनुशासन प्रिय होता है, वो कानून के अंदर काम करना चाहता है। वो फाइल इसलिए नहीं कर पा रहा था कि GST पोर्टल में ही बहुत सी विसंगतियां हैं, जिसके चलते रिटर्न फाइल नहीं हो रहे थे, और उसके चलते लेट फाइलिंग के चलते व्यापारी वर्ग को 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी देनी पड़ रही थी। इसे घटा करके 50 रुपया प्रतिदिन की पेनल्टी की गई है। इसका स्वागत करता हूं, लेकिन हम लोगों ने यह भी मांग की थी कि इस पेनल्टी की एक अधिकतम सीमा 750 रुपया प्रति माह जो कि वैट में थी, वही मेंटेन की जानी चाहिए थी। इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है। हम इस विषय में अपनी मांग पुनः पुरजोर तरीके से रखेंगे कि पेनल्टी की अधिकतम सीमा 750 रुपया ही है। सब मिला के हम कह सकते हैं कि ये एक चुनावी घोषणा है। काश हर 3 महीने पर भारत में चुनाव हो और भारत की जनता और व्यापारी वर्ग को इसी ढंग से रिलीफ मिले।